अरे मटन तो तुमने बहुत बढ़िया बनाया भाग्यवान। इसकी खुशबू से तो जीभ से पानी टपके जा रहा है। जरा देखना, कहीं उस पानी में फिसलकर तुम गिर ही मत जाना। तुम भी कैसी बातें करती हो भाग्यवान। अगर ऐसे शरीर को लेकर गिर गया तो एक बार भूकंप जरूर आएगा। आपसे कुछ कहना ही बेकार है, चुपचाप बस खाना खाइए। इस धरती पर दो प्रजाति के लोग रहते हैं भाग्यवान, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे जो खाने के लिए जीते हैं। मैं दूसरी प्रजाति वाला हूँ। दो मुझे जरा और चावल दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुनो, जब तक मैं अपने मायके में रहूंगी तब तक आप अपनी गलत हरकतें जरा बंद ही रखना, समझे? उस घर के इकलौते दामाद हैं आप, ठीक है? अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया, अगर नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता। हम गिर गए और तुम्हारा रिक्शा पलट गया। जब तुम्हारा रिक्शा खराब है तो सवारी बिठाते ही क्यों हो? अब हम बाकी के रास्ते पैदल चलकर जाएंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे तुमको। अरे बाप रे बाप, चक्के का नट कहाँ चला गया? सुनो भाग्यवान, चलते हैं। टूटा टीना, टूटा लोहा, प्लास्टिक, पुरानी किताबें दे दो। टूटा टीना जो भी है दे दो। अरे रुको। जरा देखो तो इसकी कीमत क्या होगी भाई? इसका दाम है 5 रुपया बाबूजी। वही दे दो। छी। आखिर में आपने रिक्शा का नट तक खोल कर बेच डाला। तुम चुप करो, इन पैसों से 5 गुजिया खरीद कर ले जाऊंगा मैं। उफ, जैसे ही खाना खाने बैठो वैसे ही घर में लोग आ जाते हैं। अब इतनी दोपहर को कौन आया होगा? अरे बेटी तुम? हाँ, और साथ में मैं भी आया पिताजी। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अरे तुम दोनों आओ अंदर, आओ, जल्दी अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी। अब जब हम लोग यहाँ आ ही चुके हैं तो 1 आध हफ्ते तो यहाँ रुकेंगे ही, है ना सासू माँ? अरे रुको, अभी तो आए हो, रहने की बातें बाद में करेंगे। अरे वाह, आपने तो मेरे लिए खाना पहले से ही निकाल कर रखा है, फिर देर किस बात की है? बैठ ही जाता हूँ। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। थोड़ा और मिलेगा क्या? सासू माँ। अजी सुनते हो, आप बाजार कब जाओगे? हाँ, आपके दामाद को बड़ी मछली खानी है।
और आप ये अलमारी खोलकर ऐसे क्या देख रहे हैं? बताइए। गड़बड़ हो गई है भाग्यवान, बहुत बड़ी गड़बड़। मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ 100 के 10 नोट रखे थे और सिर्फ 6 बचे हैं। तो 400 रुपए कौन उड़ा ले गया भाई? कौन ले गया पैसे? अरे वो आपने कहीं खर्चा कर दिया होगा, जरा याद कीजिए। नहीं नहीं, ये तो जरूर हमारे जमाई 420 का काम लगता है मुझे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल मत बोलिए, मैं पहले ही कह देती हूँ। हाँ मानती हूँ कि जमाई राजा काम काज नहीं करते, लेकिन चोरी करेंगे ऐसा क्या? उसका तो चेहरा देखकर ही लगता है कि वो एक बहुत बड़ा चोर है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक तुम्हारा दामाद कैलाश की नजरों से बच सकता है। देखते जाओ। खाओ खाओ, जितना खा सकते हो खा लो। एक बार तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो सबके सब सूद समेत वसूल कर लूंगा। कह देता हूँ, मेरी बात याद रखना। अरे दामाद जी, ज्यादा मछली मत खाओ बेटा, पेट में दर्द होने लगेगा। आप भी क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं लोहा खाकर पचा लेता हूँ, फिर ये तो मछली है। हाँ? सही कह रहे हो राम बेटा, यही तो खाने की उम्र है। इस बेकार दामाद की वजह से पता नहीं और कितने दिनों तक खाली पेट रहना पड़ेगा। अगर पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी इससे करता ही नहीं। भुक्कड़ दामाद। जानती है सासू माँ, मतलब माँ, इतने अच्छे खाने के बाद अगर एक मीठा पान मिल जाता तो मजा ही आ जाता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, अजी मैं क्या कह रही थी, दामाद जी को मीठा पान खाना है, जाइए ना बाजार से एक मीठा पान ले आइए। मिल गया एक उपाय। पान खाएगा, अभी खिलाता हूँ इसे पान। उसी पान से इसकी जान मैं मुश्किल में ना डाल दूँ तो मेरा नाम भी कैलाश नहीं। बस देखते जाओ। क्या हुआ, आप अभी तक खड़े क्यों नहीं हुए? हाँ हाँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। भाग्यवान कहाँ हो? तुम सब कहाँ हो भाई? जरा यहाँ आकर देखो, देखो तो मैं क्या लाया हूँ सबके लिए। क्या हुआ पिताजी? आप तो पान लेने गए थे और बक्सा लेकर आ गए। वही तो। क्यों पिताजी, आजकल क्या आपको भूलने की बीमारी लग गई है? हाँ वही तो, कितनी बार कहा है इनसे खाना कम कीजिए, लेकिन सुनते ही नहीं। अरे भाग्यवान, तुम सारा दोष मेरे खाने पर ही क्यों मढ़ती हो? बोलो तो, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं पान खरीदने के लिए बाजार की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक साधु बाबा ने मेरा रास्ता रोककर मुझे ये बक्सा दे दिया। जरा देखो तो इसमें क्या है। देखो। अरे बाप रे, ये तो शुद्ध सोने का है। साधु बाबा ने कहा कि ये मेरे पूर्वजों की संपत्ति है। इतने दिनों से इसे मुझे देने के लिए साधु बाबा यहाँ वहाँ भटक रहे थे। लेकिन ये हार तो बहुत कीमती है, अगर चोरी हो गया तो क्या होगा? मैंने ये बात भी पूछी थी साधु बाबा से, तब साधु बाबा ने सीधे मुझे ये पकड़ा दिया। भाग्यवान। पान? इस पान से चोरी का क्या संबंध है? हा? मुझे इतना कुछ नहीं पता। साधु बाबा ने कहा कि पान जादुई पान है, इस पान से चोर का पता चल जाता है। उसके बाद मैं फिर पान खरीदने वापस नहीं जा सका दामाद जी। आज रात ही हार चुरा कर निकल लूंगा मैं। चलो जाता हूँ। अब अलमारी के ऊपरी खाने में अपने कपड़ों के बीच में इस बक्से को रख देता हूँ संभाल के। काफी कीमती हार है ना, इसीलिए। कहते हैं इस पान से चोर पकड़ा जाएगा। अगर ये पानी नहीं रहेगा तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा चोर? इस
इसीलिए सबसे पहले इस पान को ठिकाने लगाना पड़ेगा। हुप। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। अरे कितनी खुजली हो रही है। अरे बाप रे, कोई बचाओ बचाओ। अरे बाप रे, अरे कितनी खुजली हो रही है। मर गया। ये क्या हुआ? दामाद जी आप ठीक तो है ना? ये देखो तो, लगता है दामाद जी छिपकर पान खाने गए थे या फिर इनका कोई दूसरा मकसद था। बोलिए दामाद जी, बोलिए। मुझे बचाइए पिताजी, बहुत 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 ज्यादा खुजली हो रही है। अरे बाप रे। यही तो मैं जानना चाहता था। दरअसल बात ये है, मैं और यहाँ और नहीं रुकूंगा, मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, मर गया। अरे ऐसे कैसे? कुछ दिन और रुक जाइए ना दामाद जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं अपने जीवन में कभी पान नहीं खाऊंगा। अरे बाप रे। चलो भला टली, अब कल मैं 1 किलो बकरे का मटन लाऊंगा। जरा अच्छे से पकाना भाग्यवान, जोरों की भूख लग गई मुझे।